हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज कंट्रोल फ्लो ग्राफ, व्हाई वी आर यूजिंग इट एंड हाउ टू क्रिएट द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो देखो, कंट्रोल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है ना, वो आपको इस वीडियो में जो है वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो भी मैं गेट का क्वेश्चन ही यहाँ पे उठा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कंट्रोल फ्लो ग्राफ जो है वो हम यूज क्यों करते हैं, तो देखो अभी तक हमने डिस्कस किया था ऑप्टिमाइजेशन में लूप ऑप्टिमाइज कि यार लूप्स को ऑप्टिमाइज करना है, चाहे हम लूप फ्यूजन को यूज करें, लूप इनवेरिएंट को यूज करें, मतलब अगर हमने लूप को ऑप्टिमाइज करना है तो सबसे पहले लूप को डिटेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, लूप को पता लगाना पड़ेगा कि वेयर इज एक्चुअली द लूप। अब आप बोलोगे कि सर लूप तो हमें पता लग ही जाता है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, क्या लगा हुआ है, लेकिन गाइस वो तो लिखा होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना कोड, तो ऑप्टिमाइज हम कब कर रहे हैं, जब कोड हमारा 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट हो गया, मतलब 3 एड्रेस कोड में, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आप लूप को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। तो यहां पे कहीं पे आपको लूप दिख रहा है, कहीं पे यहां व्हाइल लूप लिखा हो, कहीं पे डू व्हाइल लिखा हो, कहीं पे फॉर लिखा हो, नहीं, यहां पे हमारा बन जाता है गो टू स्टेटमेंट में जंप। इनको हम यहां पे यूज करते हैं, गो टू स्टेटमेंट्स को इन द 3 एड्रेस कोड। अब 3 एड्रेस कोड में जब ये कन्वर्ट हो गया तो अब पता लगाना है कि लूप एक्चुअल में है कहां, डिटेक्ट किया, फिर उसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिटेक्शन के लिए आपको हेल्प करता है कंट्रोल फ्लो ग्राफ। अब कंट्रोल फ्लो ग्राफ को आपको यहां पे बनाना है, इस क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि आपको इंटरमीडिएट कोड यहां पे दे रखा है, आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स एंड एजेस इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो आपको पता लग गया व्हाट इज द कंट्रोल फ्लो ग्राफ, व्हाई वी आर यूजिंग इट। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ को बनाना कैसे है। तो उसके लिए गाइस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अ बेसिक ब्लॉक, और फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे लीडर की, कि लीडर क्या होता है। जब हमें बेसिक ब्लॉक बनाना आ गया, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन क्या है, थ्योरेटिकल सा ज्यादा है, लेकिन अगर आपको एक बार इस एग्जांपल से क्लियर हो गया ना, फिर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। बेसिक ब्लॉक इज जस्ट सिंपली इट इज अ कलेक्शन ऑफ 3 एड्रेस कोड स्टेटमेंट, मतलब एक ब्लॉक की तरह है जहां पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट, आप कह सकते हो कि 3 एड्रेस कोड्स हैं। एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मल्टीपल हो सकती हैं। कंट्रोल जो है वो पहली लाइन, मतलब जो एंटर करेगा वो पहली लाइन से एंटर करेगा, और कंट्रोल बाहर जाएगा वो लास्ट लाइन से। अब पहली लाइन को हम बोलते हैं यहाँ पे लीडर, फर्स्ट लाइन ऑफ द बेसिक ब्लॉक इज नोन एज लीडर। अब बीच में कहीं पे भी जंप या गो टू नहीं हो सकता, मतलब कंट्रोल एंटर करेगा ऊपर से और कंट्रोल एग्जिट करेगा बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट पे। तो जितनी भी स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाती हैं, चाहे 1 आ रही है, चाहे 2 आ रही है, चाहे 10 आ रही है, वो सारी की सारी आपकी बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम बेसिक ब्लॉक एक तरह से बोलते हैं। अब बेसिक ब्लॉक में जो फर्स्ट है ना, वो लाइन हम बोलते हैं लीडर, फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं, लीडर। अब आपको अगर लीडर निकालना आ गया तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक ब्लॉक जो है वो बनाना आ जाएगा, और बेसिक ब्लॉक बनाना आ गया तो उसके बाद आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ कैसे बनेगा। एजेस, नोड्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो, लीडर बनाने के लिए सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, 3 स्टेप है, बहुत इजी सा काम है। फर्स्ट टाइम में भी आपको लगे कि ये क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको दोबारा से देखोगे, इनकेस आपको नहीं क्लियर हुआ तो एक बार दोबारा सुनना, इस एग्जांपल को लेके चलना, आपको इजी लगेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ लीडर, मतलब आपको जो भी कोड दिया होगा ना, उसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, लीडर। मतलब जो पहली स्टेटमेंट है लीडर है, तो उसको हम यहां पे मेंशन कर देते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट लीडर, दिस इज व्हाट, फर्स्ट लीडर। देन एड्रेस ऑफ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल गो टूज आर लीडर, मतलब जितने भी आपके कंडीशनल हो या अनकंडीशनल गो टूज लिखे हैं ना, वो आपको कहां पे लेके जा रहे हैं, मतलब उनके अंदर क्या एड्रेस लिखा हुआ है, वो भी लीडर है। कैसे, देखो यहां पे देखो कहां पे है गो टू, ये रहा, ये कौन सा है, दिस इज योर कंडीशनल गो टू, मतलब जब ये कंडीशन होगी तब आपको गो टू ये करना है। तो चाहे कंडीशनल है चाहे अनकंडीशनल है, यहां पे दोनों ही कंडीशनल है। अगर आपको डायरेक्ट गो टू भी दिया हुआ है तब भी आपको सेम ही स्टेप फॉलो करना है। उनका एड्रेस, एड्रेस मतलब कि ये कहां पे लेके जा रहा है आपको, गो टू 3, कहां पे लेके जा रहा है, गो टू 3। तो यानी थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, लीडर है। सिंपल सा पॉइंट। ऐसी देखो एक और गो टू है, गो टू 2, ये भी कंडीशनल है, चाहे अनकंडीशनल होता तब भी आपको सेम ही चीज करनी है, गो टू 2। तो 2 पे जाओ, वो भी आपका क्या है, लीडर। तो इस तरीके से अभी 2 ही गो टू थे, तो आपने इस तरीके से 3 लीडर हमारे पास बन चुके हैं। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, नेक्स्ट लाइन ऑफ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल गो टूज आर आल्सो लीडर। मतलब जहां पे आपका गो टू लिखा हुआ है ना, जहां पे आपका एक्चुअल में गो टू लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है गो टू, देखो ये ला,
9th लाइन में गो टू लिखा हुआ है, उससे जो नेक्स्ट लाइन है वो भी क्या है आपका लीडर, दैट इज ऑल्सो योर लीडर। इसके अलावा गो टू कहां है, ये रहा। इससे नेक्स्ट लाइन, इससे नेक्स्ट कोई लाइन ही नहीं है, अगर लाइन होती तो वो भी क्या बन जाती, लीडर। तो बस सिंपल आपको ये 3 स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। इसमें बस याद रखना कि जो स्टेप नंबर 3 में कई बार स्टूडेंट गलती से क्या करते हैं कि जो एड्रेस पे आप जा रहे हो ना उस एड्रेस से नेक्स्ट लाइन को लीडर मान लेते हैं। नहीं, जहां पे एक्चुअल में गो टू लिखा हुआ है, जिस लाइन में गो टू लिखा हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन भी क्या है, लीडर। तो ये वाली लीडर बन गई, इससे नेक्स्ट अगर होती तो वो भी क्या बन जाती, लीडर। तो देखो कितने लीडर बन गए आपके, 4। कितने हैं, 4। अब 4 लीडर्स हैं, अब इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बेसिक ब्लॉक बनाना है। अब देखो ये आपका पहला लीडर हो गया, ये दूसरा लीडर। अब आपको पता है कि पहला लीडर है तो यानी इस बेसिक ब्लॉक में एक ही लाइन होगी। आप इसको इस तरीके से बना सकते हो कि ये जो बेसिक ब्लॉक होगा इसमें एक ही लाइन होगी ना, क्योंकि नेक्स्ट लीडर तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ब्लॉक में होगा। एक ब्लॉक में एक ही लीडर है तो यानी ये वाला आपका नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो बन जाएगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट हमारे पास ये लीडर आ गया, यानी एक तरह से ये आपका नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो बन जाएगा, ये आपका नेक्स्ट ब्लॉक बन जाएगा। अब देखो इसके बाद 4 5 6 यहां पे कहीं पे है लीडर, नहीं, ये रहा नेक्स्ट लीडर का है, ये रहा। तो नेक्स्ट लीडर का मतलब है ये आपका जो है वो एक तरह से नेक्स्ट ब्लॉक बन जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बाकियों का क्या करना है। भैया बाकियों का क्या करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। ये आपका जो B3 बना है, ये B3 में पहली लाइन क्या है, लीडर। अब उसके बाद नेक्स्ट लीडर कहां है, ये रहा। तो यानी इससे पहले तक जितनी भी लाइन है वो ब्लॉक 3 में ही आ जाएगी। मतलब आपका जो ब्लॉक 3 है ना वो यहां तक जो है वो बन जाएगा। सिंपल। ऐसी ये देखो नेक्स्ट लाइन नंबर 11 का क्या करना है, इससे नेक्स्ट तो कोई लीडर है ही नहीं, तो ये लीडर जो है वो इसी के अंदर, मतलब इस ब्लॉक के अंदर ही क्या आ जाएगा, ये वाला आपका, ये आपका ब्लॉक 4 बन गया, ये ब्लॉक 3, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 1। तो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट द ब्लॉक्स। एक बार अब आपके ब्लॉक्स बन गए तो इनको सिंपली इस तरीके से बना लो, B1 B2 B3 एंड B4। ठीक है, तो ये आपके जो है वो 4 इस तरीके से बन जाएंगे। अब यहाँ पे जब आपके ब्लॉक्स बन गए 4, अब देखो इनको कनेक्ट कैसे करना है। पहले तो आपको पता है कि कंट्रोल एंटर कहां से करेगा, स्टार्टिंग से, और जाएगा कहां, एग्जिट करके यहां पे जाएगा। फिर स्टार्टिंग से और जाएगा कहां, यहां पे, स्टार्टिंग से और जाएगा कहां, यहां पे, और यहां से एग्जिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसके अलावा जो है आपको यहां पे चेक करना है कि गो टू, आपको देखो ये आपका जो B3 है, ये पूरा का पूरा B3 ब्लॉक है ना, इसमें गो टू 3 लिखा हुआ है। गो टू 3 का मतलब है कि आप B3 पे हो और B3 में एक कंडीशन आपको गो टू 3 में लेके जा रही है। 3 मतलब थर्ड में, तो इसको इस तरीके से सेल्फ लूप की तरह बना लो। नेक्स्ट देखो B4, ये रहा आपका B4। B4 में आपकी कंडीशन है गो टू 2, तो B4 में गो टू 2 लिखा हुआ है, तो गो टू 2 का मतलब है B2 पे आपको लेके जाएगा। 2 मतलब आपका ये वाला, 2 कौन सी है, ये आपकी सेकंड वाली लाइन, मतलब आपको B2 ब्लॉक में जाना है। और गो टू 3 का मतलब क्या है, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन का है ये रही, वो आपकी B3 के अंदर ही है, तो यानी वो सेल्फ लूप बन गया, ये यहाँ पे बन गया। तो बस इसको देख लो, अब आपके कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, 4, 1 2 3 4। तो ये आपका एज इट इज ग्राफ बन गया। इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, 4। सिंपल आंसर। इस ग्राफ में कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ एजेस हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ये सारी की सारी टेक्निक अपने एक बार पहले नोट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि आपको तब जाके ये 1-2 बार रीड करोगे आपको इजीली समझ आ जाएगी। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट बोल दूं कि इस क्वेश्चन में ना, जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें ऑप्शन में आपको कहीं पे भी 4 एंड 5 नहीं दिखेगा। उसका रीजन एक्चुअल में क्या है, उसका रीजन ये है कि एक नोड यहां पे स्टार्ट और एक नोड यहां पे एग्जिट या एंड वाली जो है वो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो अगर हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ना, तो यानी नंबर ऑफ नोड्स कितनी बन गई, वैसे तो 4 ही लेनी है और आंसर आपका 4 या 5 ही आएगा, ये परफेक्ट आंसर है। लेकिन वो ऑप्शन कहीं पे है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ पे एडिशनल क्या लगा देते हैं कि स्टार्ट और एंड वाला, स्टार्ट और एग्जिट वाला। तो देखो नंबर ऑफ नोड्स अब आपकी 6 हो गई, नंबर ऑफ नोड्स 1 2 3 4 5 6 हो गई, और एजेस भी आपकी 2 बढ़ गई, एक ये वाली और एक ये वाली, तो यानी 6 एंड 7। फिर इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ऑप्शन देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि सर 4 और 5 तो कहीं पे है ही नहीं ऑप्शन में। एक्चुअल में आंसर इसका जो है वो 4 एंड 5 ही आएगा, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर हम देखें तो 6 7 आपका आंसर जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। इसको हम कंट्रोल फ्लो एनालिसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे एक्चुअल में कंट्रोल जो है वो फ्लो कर रहा है।
थैंक यू।